ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हम देख रहे हैं कि भारतीय डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी है। देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद तो डिफेंस शेयर जैसे रॉकेट हो गए हैं और गजब के दौड़ रहे हैं। भारत डायनेमिक्स आप देख लें 10% से ज़्यादा की तेज़ी आज इसमें देखने को मिली, नए शिखर के करीब पहुंच गया है। डिफेंस रॉकेट क्यों हुआ है, ये पूरा एक्शन समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए आखिर ये तेज़ी क्यों है? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि डिफेंस सेक्टर जो है वो रॉकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि डिफेंस शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। चाहे आप बात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कर लीजिए, चाहे आप भारत डायनेमिक्स की कर लीजिए, मसगांव डॉक की कर लीजिए, हर जगह ही जो इजाफा है अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट इसमें से कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो अपने 52 हफ्ते के आसपास ही इस टाइम पे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक पिक्चर मैं आपके सामने वो लेके आती हूँ कि जहां पे इंडिया का डिफेंस सेक्टर और साथ ही साथ चाइना का डिफेंस सेक्टर सामने रखें तो आपको पिक्चर काफी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। अगर हम बात करें इस टाइम पे इंडियन डिफेंस सेक्टर की, तो वहां पे अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम देखें जो चाइना का डिफेंस शेयर है, वहां पे एक गिरावट का जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे जो इंडियन डिफेंस स्टॉक्स है वहां पे 6 से 7% की जो बढ़त देखने को मिली है। एट द सेम टाइम चाइनीज डिफेंस शेयर्स जो है वो 5 से 6% तक गिरते हुए भी यहाँ पे हमको नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ जैसे कि आपने भी अभी इस टाइम पे मेंशन किया, जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है उसको हमारी जो सरकार है वो भी अच्छा खासा बूस्ट देती हुई नजर आ रही है। चाहे बात इस टाइम पे सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट की कर ली जाए, या इस टाइम पे बात कर ली जाए कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिजिनियस प्रोडक्ट को किस तरीके से जोरों शोरों से बढ़ावा दे रही है। जैसे कि आप ग्राफिक्स में देख ही रहे हैं कि जो चाइना के डिफेंस शेयर्स है 7% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। एट द सेम टाइम अगर हम इसे कंपेयर करें बीडीएल से, तो वो यहाँ पे हमें 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरीके से बीएल में यहाँ पे 4% का रिटर्न है, लेकिन चाइनीज डिफेंस शेयर में यहाँ पे 6% तक की गिरावट इन कंट्रास्ट हमें देखने को मिली है। आइए अब एक बाइट देखते हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कही थी हमारे जो इंडिया के इंडिजिनियस डिफेंस शेयर्स हैं उनको लेके। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। जी, तो जैसे कि आपने स्क्रीन्स में देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला है किस तरीके से जो इंडिया अपने डिफेंस को लेके जोरों शोरों से बना हुआ है वो जोर पकड़ते हुए शेयर्स हमें दिखाई भी दिए हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें, इससे पहले भी मैंने आपके सामने काफी बार प्रेजेंट किए, काफी सारी ब्रोकरेजेस जो हैं डिफेंस शेयर्स में काफी ज्यादा बुलिश है। आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एंटीक की एक रिपोर्ट जो इस टाइम पे बात कर रहा है शिप बिल्डिंग जो कंपनीज हैं उनकी। उनका मानना है कि आने वाले कुछ टाइम पे यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगले 2 साल की बात करी जाए तो इनकी ऑर्डर बुक में हमें करीबन 3 गुना की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिस्कल ईयर 26-27 के दौरान 2 लाख करोड़ से ज्यादा के जो ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं यहाँ पे जताई जा रही है। देखिए अभी हमने देखा कि रिसेंटली यूएस की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है वो घटती हुई नजर आई है, जिससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए। अगर फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो अर्निंग एस्टिमेट्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखने की उम्मीदें यहाँ पे जताई जा रही है। काफी सारे ऑर्डर पाइपलाइंस हैं जो इस टाइम पे बने हुए हैं और जिससे कंपनीज की पर्टिकुलर जो ऑर्डर बुक है वहां पे अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिस्टेड कंपनीज 3 लिस्टेड कंपनीज को हाईलाइट किया है। सबसे पहले अगर हम मसगांव की बात कर ले तो उनका कहना है कि इस टाइम पे जो इसकी ऑर्डर बुक है काफी शानदार बनी हुई है और टॉप पिक में भी इनकी शामिल है। फिस्कल ईयर 27 तक इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 5 गुना होती हुई दिखाई दे सकती है। कन्वर्टेज और साथ ही साथ जो फ्रिगेट्स है उसकी तरफ से अच्छे खासे कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड की इस टाइम पे बात करी जाए तो कंपनी के पास करीब 22,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। शिप रिपेयर बिजनेस को कंपनी और भी ज्यादा लोड कर सकती है। साथ ही साथ अगर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की बात करी जाए तो ग्रोथ की संभावना यहां पे भी रोबस्ट जताई जा रही है। इसके अलावा जीआरएसई में भी एंटीक जो है काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। 2 साल में उनका मानना है कि करीबन 1.5 लाख करोड़ की जो ऑर्डर पाइपलाइन है कंपनी को हाथ लगती हुई दिखाई दे सकती है, यानी अपने जो करंट ऑर्डर बुक है यहां से 5 गुना तक हमें होती हुई
दिखाई दे सकती है। और अर्निंग ग्रोथ की बात करी जाए तो ये भी पॉजिटिव साइड में बनी हुई है, यानी कि जिस्ट ऑफ द स्टोरी डिफेंस में अच्छी खासी रौनक बनी हुई है। बिल्कुल, डिफेंस में अच्छी खासी रौनक बनी हुई है। कंचन शुक्रिया, और हमारी ग्राफिक्स टीम ने भी अच्छे ग्राफिक्स बनाए, थैंक यू उनको भी। ये जो इमेज है ना, एक बार ये जो डिफेंस का दम, वीरू, इसको देख के ना, वो आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं होगा, 1995 में दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था, समंदर, याद है आपको? इसमें वो टाइटल सॉन्ग था, समंदर की हंसी लहरों के कामिल हुक्मरां हैं हम। वो उस समय वो कर्नल सुल्तान सिंह मलिक थे, वो उसमें डिफेंस फोर्सेस में ही थे वो, तब उन्होंने इसमें सीरीज़ में काफ़ी हेल्प की थी। उसमें एक्चुअली काफ़ी रियल लाइफ आर्मी और नेवी पर्सनल भी थे उस सीरीज़ में। काफ़ी शानदार थी वो सीरियल। मुझे थोड़ी बहुत याद है, लेकिन मुझे अगर आर्मी या एयरफोर्स की कोई पिक्चर सबसे अच्छी लगी थी ना अनुज, तो वो थी अंगद। आपको याद है वो अंगद? नहीं, अंगद मुझे याद नहीं है, मुझे प्रहार याद है, प्रहार बहुत शानदार थी, और मुझे लक्ष्य बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, लक्ष्य तो है ही, लक्ष्य तो आप कभी भी खोल के देख लीजिए अनुज। आई मीन जिस दिन भी आपको मन करे कुछ ना मिल रहा हो तो लक्ष्य खोल के देख लीजिए। लेकिन अंगद एयरफोर्स की थी पिक्चर, और अमरीश पुरी थे उसमें, उनके पायलट थे, ट्रेनर थे। वो पिक्चर मेरे को बहुत पसंद है। श्रेया, आपको कौन सी पसंद पिक्चर है? अंगद नहीं देखी मैंने, लक्ष्य देखी है। बहुत बिल्कुल आपने सही कहा, जब भी देख लीजिए एक तो मोटिवेशन मिलती है, मतलब आंसू के साथ रोती हूँ मैं जब भी देखती हूँ उस मूवी को। बिल्कुल डेफिनेटली मोटिवेटेड है बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ये हुई बात डिफेंस की, और इसमें एक काम करते हैं, एक आध और चार्ट चेक लेते हैं इसमें, क्योंकि इस पे हमने थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अच्छा, अब मार्केट सिर्फ हार्डकोर डिफेंस स्टॉक्स पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ही, लेकिन उसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं जो डिफेंस थीम जिसमें थोड़ी बहुत है। जैसे भारत फौज देखिए आप, फॉर एग्जांपल भारत फौज ख़राब नंबर के बाद भी चला, क्योंकि इसमें भी एक डिफेंस का एक बड़ा एंगल है। ये स्टॉक देखिए, यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन खैर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है भारत डायनेमिक्स। एक बार वो लेकर आइए, BDL भारत डायनेमिक्स। मेरे ख्याल से ये शायद F&O में भी आने वाला है अगले रिवीजन में, शायद जो भी रिसेंट लिस्ट आई थी उसमें। भारत डायनेमिक्स, इस पर अगर एक व्यू हो जाए, मानस आप ही दे दीजिए भारत डायनेमिक्स पर एक व्यू। तो देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। जो पिछला हाई था 2024 में 1794 का, वो तो स्टॉक बिल्कुल टच कर सकता है। लेकिन अगर आप करंट लेवल्स पे खरीद रहे हैं तो इस उम्मीद में खरीदिए कि 1794 को ब्रेक करके 1910 या 1920 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना है। 1620 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1920 की टारगेट सेट करेंगे। हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा अनुज, वो मैं कैरेक्टर का नाम ले गया, मेरे मूवी का नाम था विजेता। माफ़ी चाहूँगा, है ना? विजेता याद है आपको अनुज? मैं अंगद मुझे जब आपने बताया मुझे थोड़ा सा दोबारा देखूंगा तो याद आ जाएगी अच्छे से वैसे। हाँ, मैं और माफ़ी रिसेंट चाहूँगा में वीरेंद्र जी, रिसेंट में अगर पिक्चर्स की बात करें तो गुंजन सक्सेना आपने देखी है, शायद जानवी कपूर है उसमें लीड रोल में, वो भी अच्छी है काफी, एयर वॉरियर। हाँ, वो भी अच्छी है, वो जिसको पायलट का रोल किया ना उन्होंने। हाँ, वो काफी ज्यादा। हाँ, वो भी अच्छी है, वो भी देखी है मैंने। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नाम गलत ले गया मूवी का, तिरस्कार ना हो कोई, इसलिए मैंने उसको सुधार दिया। इट वाज विजेता। मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब एक काम करते हैं, डिफेंस से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, और